जय हिंद दोस्तों। मैं देवांश मिश्रा मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हमारी पिछली वीडियो जो भी हो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में जटिल समस्याएं आना संभव है। बहुत सी जटिल समस्याएं होंगी और जटिल समस्याएं आने पर ही हमको ये पता चलता है कि वास्तव में हमारे साथ कौन है और काल्पनिक रूप से हमारे साथ कौन है। वास्तविकता में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है और केवल मतलब जैसे मुंह से हाँ भाई मैं हूँ आपके साथ, ऐसा कौन है ये तभी पता चलता है। या अगर हम लोग कहें कि हम लोग जीवन में तभी खुश हो सकते हैं, अगर आपको खुश रहना है ना तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दीजिए। जिस दिन आप दूसरे से उम्मीद रखना छोड़ देंगे ना उस दिन आप लोग खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि जब अपना कोई उम्मीद तोड़ता है तो बहुत दुख होता है। इसी तरीके से संख्याओं में भी अगर देखा जाए कि हमेशा जो कंपेयर किया जाए, अगर अंग्रेजी में बोला जाए कंपेयर किया जाए, कंपेरिजन कब होता है? जब दो या दो से अधिक चीज़ें हो, है ना। वैसे ही संख्याओं में भी है। एक संख्या होती है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या फिर जटिल संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या, जिसमें कई सारे संख्याओं का मिश्रण हो, विभिन्न प्रकार की संख्याओं का मिश्रण हो। अगर विभिन्न प्रकार की संख्याओं का मिश्रण होगा उसमें से ही हम लोग कैटेगराइज करेंगे कौन वास्तव में है। जैसे मैंने अभी बोला कि जब समस्याएं जटिल होती हैं तभी पता चलता है कौन हमारे साथ वास्तव में जुड़ा हुआ है और कौन काल्पनिक रूप से जुड़ा हुआ है। वैसे इसमें भी है कि दो प्रकार से इसे बांटा जाता है। दो प्रकार से नहीं बांटा जाता। हम लोग जो है पूरी नंबर सिस्टम को एक संख्या रेखा पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर मैं बोलूं, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। क्या चीज? वास्तविक संख्या। और क्या होता है? काल्पनिक संख्या। रियल नंबर जिसे हम लोग आर से डोनेट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डोनेट करते हैं, इसे स्मॉल आई से। बात आती है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। एक संख्या रेखा होती है, क्या बोलते हैं इसे? एक लाइन खींचेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं क्या? संख्या रेखा, जो कि प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट के बीच में रहती है और यहाँ कहीं बीच में जीरो रहता है। जिस भी संख्या को, वो चाहे जो भी संख्या हो, जिस भी संख्या को हम लोग इस नंबर लाइन पे हम लोग ड्रा कर सकते हैं, जिस भी संख्या को हम लोग इस संख्या रेखा पर ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ इसमें क्या लिख सकता हूँ? -3, -2, -1, सॉरी, -6, -5, -4, -3, -2, -1। आगे अगर मैं बढ़ूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। यहाँ कहीं मैं बीच में लिख सकता हूँ 1/2। यही मैं लिख सकता हूँ कहीं -1/2, या मैं यही कहीं लिख सकता हूँ क्या? 1.333, या मैं यही कहीं लिख सकता हूँ 2.5। ये सभी संख्याएं क्या है? इस संख्या रेखा पर ड्रॉ की जा सकती है, नहीं की जा सकती हैं? की जा सकती है ना। और यही कहीं बीचों बीच आ सकता है हमारा √2 आ सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है।
अब काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं, वह संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, या फिर जिन्हें हम रूट में माइनस वैल्यू के साथ लिखते हैं, अंडर रूट के साथ, या रूट में कोई भी क्यूब रूट हो या रूट हो, उसमें अगर माइनस वैल्यू के साथ लिखा जाए, जैसे माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 12, हमेशा अंडर रूट के साथ जो संख्याएं लिखी जाए, हमेशा अंडर रूट 2 के साथ, हमेशा रूट के अंदर माइनस के रूप में जो भी संख्याएं लिखी हुई दिखाई देंगी आपको, वो हमेशा क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये जो आई है, आई को ही हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू होती है हमेशा, आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू आई स्क्वायर बराबर होता है -1, और आई बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट -1। आयोटा का मतलब आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और आई बराबर हो जाता है माइनस का अंडर रूट का -1। ठीक, ये क्या समझ में आ गया होगा? वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वो हमेशा रूट के साथ माइनस वैल्यू के साथ लिखी रहेंगी, रूट में माइनस वैल्यू के साथ लिखी रहेंगी। वो संख्या रूट में माइनस वैल्यू के साथ लिखी रहेंगी, वो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। अब बात आती है कि आपने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन रेशनल नंबर है और कौन रियल नंबर है और कौन इमेजिनरी नंबर है, कौन वास्तविक संख्या है और कौन काल्पनिक संख्या है। जैसे मान लीजिए x प्लस आई वाई के रूप में ये जो संख्याएं लिखी रहती हैं, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप है। ठीक, जिसमें अगर देखा जाए x प्लस आई वाई, ये जो आयोटा के साथ लिखी गई संख्या होती है, आयोटा के साथ जो लिखी गई संख्या होती है, वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और ये जो x इकलौता पड़ा रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको? अब बात आती है कि हम लोग पहचानें कैसे। आइए 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा गया है 2 प्लस अंडर रूट -3, 2 प्लस अंडर रूट -3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस √3 इंटू अंडर रूट -1 लिखा जा सकता है। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने बताया कि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट का -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर बराबर -1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के साथ -1 लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 2 प्लस √3 आई के रूप में लिख सकते हैं। वही तो है, उसी फॉर्म में तो बनाइए, x प्लस आई वाई के रूप में बना कि नहीं बना? x क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है, और y की जगह क्या है? √3, वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर ये बताइए, आप ये अंडर रूट 2 को कैसे लिख रहे हैं, ये बताइए। जब हम लोग सर्च इंडिसेस पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे क्या कि अंडर रूट ए भी बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। यहाँ पे ये √2 लिखा गया है, और ये क्या है? -1। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू -1, ए इंटू बी के फॉर्म में हुआ, तो अंडर रूट 2 अलग और -1 अलग अंडर रूट के साथ। समझ में? देखिए हमने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा किस रूप में रहता है? x प्लस आई वाई के रूप में रहता है, x प्लस आई वाई के रूप में रहता है। ध्यान दीजिएगा,
किसी भी समिश्र संख्या का, किसी भी समिश्र संख्या का उसके संयुग्मी, उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर हम लोग गुणा करेंगे तो वह हमेशा रियल नंबर देगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट, उसके संयुग्मी के साथ अगर हम लोग गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वह हमेशा एक वास्तविक संख्या देगा। हमेशा क्या देगा? एक वास्तविक संख्या देगा, एक रियल नंबर देगा। जैसे x प्लस आई वाई है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट हमेशा x माइनस आई वाई होगा। क्या होगा? x माइनस आई वाई होगा। या फिर इसको मैं हिंदी में बोल सकता हूँ क्या? संयुग्मी। क्या? संयुग्मी। ठीक, कैसे? कैसे? ध्यान दीजिए, अगर आप ये बोलो कि x प्लस आई वाई इंटू, मैं बोला दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस आई वाई, अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए, x का x में मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर, x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा आई एक्स वाई, और इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करूं प्लस का आई वाई एक्स, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं माइनस और प्लस माइनस, और आई का आई में मल्टीप्लाई करूंगा आई स्क्वायर, क्या? आई स्क्वायर, और वाई का वाई में मल्टीप्लाई करूंगा वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का आई एक्स वाई, ये प्लस का आई एक्स वाई कट जाएगा, बचा क्या? आई स्क्वायर बराबर मैंने बताया -1, तो आई बराबर होता है अंडर रूट -1 होता है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना रख सकता हूँ मैं? -1 लिख सकता हूँ। यहाँ आई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? -1 वाई स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, क्या यहाँ कहीं आपको आयोटा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मतलब आयोटा हट गया तो क्या कहलाएगी? एक वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं कहूं, एक एग्जांपल में लूं 4 प्लस √3i इंटू, इसका कॉन्जुगेट क्या कर, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 4 माइनस √3i, 4 माइनस √3i, मल्टीप्लाई करूंगा 4 चौक 16, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 4√3y, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 4√3y, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करूंगा माइनस √3 का √3 मल्टीप्लाई करूंगा 3, और y का y मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। समझ में? माइनस का √3y, माइनस का √3y, माइनस √3y मतलब यहाँ कहीं कहीं आई आएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, है ना? आई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी आएगा माइनस, यहाँ माइनस, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या? 16 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, वाई हटा दीजिए, वाई क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, वाई खत्म हो जाएगा, वाई की क्या जरूरत है ना? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या होगा? 3, कितना आया? 19। 19 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक, अब बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर हमने क्या कहा? जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। उसी में एक आता है इंटीजर नंबर। क्या आता है? इंटीजर नंबर। क्या चीज? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, मतलब जो दशमलव के रूप में न हो, पूर्ण रूप में, पूर्णांक संख्या। क्या चीज? पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। जेड का मतलब होता है जेनॉन। जेनॉन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ZELAN। जेलॉन। जेलॉन का मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। गिनना, ये जर्मन शब्द है। गिनना, जेलन जो है ये जर्मन शब्द से लिया गया है, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, जेड से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है। मैंने बोला एक संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे। ये क्या है? एक
संख्या रेखा है। कहाँ से कहाँ तक? ये प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट, बीच में क्या है? जीरो। इसमें पूर्णांक संख्याएं होंगी, दशमलव संख्याएं नहीं लिखी जाएंगी। मतलब यहाँ 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ 6, ऐसे पढ़ते हो जाएगा। इधर -1, ये -2, ये -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 और ये -6, ऐसे बढ़ता हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। ये सब क्या है? ये सब जितनी संख्याएं इस पे लिखी गई हैं, ये सब क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पे भी दो प्रकार, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। उसमें भी एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, देखेंगे वो क्या है। ध्यान दीजिए, जितनी भी संख्याएं ये लिखी गई हैं, इधर जीरो के दाहिने साइड जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी, जीरो के दाहिने साइड जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी, जीरो के दाहिने साइड जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, वो क्या कहलाएंगी? आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और जीरो के बाएं तरफ, जीरो के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, वो क्या कहलाएंगी? निगेटिव इंटीजर कहलाएंगी। निगेटिव मतलब ऋणात्मक। ऋणात्मक साइन के साथ जो भी संख्या लिखी गई है वो क्या कहलाएगी? निगेटिव इंटीजर कहलाएगी। ठीक, अब आप कहोगे सर ये जीरो क्या है? तब जीरो क्यों आपने छोड़ दिया? ये जीरो क्यों छोड़ दिया आपने? मैं आपसे ये कहूँ कि जीरो मैं इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ध्यान दीजिएगा, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक, देखिए अगर मैं बोलूं सर ये बताओ तो फिर जीरो है क्या? जीरो नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। और मैं बोला जीरो ना ही निगेटिव वैल्यू है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। और अगर मैं बात करूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर 0, -1, -2, -3, -4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। ये क्या कहलाएंगी? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कहलाएंगी? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमने ये देखा कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? आगे अगर हम लोग देखें कि वोल नंबर क्या होता है, अगला अगर हम लोग देखें वोल नंबर क्या होता है, वोल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एक संख्या रेखा हम ड्रा करेंगे। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ बीच में कहीं जीरो होगा, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर भी ऐसे होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये सब क्या है?
अभी हम लोग पीछे देखें, पीछे अभी हम लोग पढ़ें, क्या पढ़े हैं कि ये जो संख्याएं कौन सी, इतनी जो संख्याएं लिखी गई थी, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। क्या था, पॉजिटिव इंटीजर लिखा गया था। हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जो इधर लिखा गया था ये क्या था, ये था हमारा निगेटिव इंटीजर। क्या, निगेटिव इंटीजर लिखा गया, ठीक। लेकिन जब हम लोगों ने जीरो सहित यहाँ तक संख्याएं लिखी गई थी, 0 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर हम लोगों ने बोला था, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब ये संख्या, और जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। होल नंबर कहलाती है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है? सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या ये पूर्ण संख्या होती है? आपका आंसर होगा नहीं, जबकि 90% लोग यस करके बोल के आते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं है। हमने अभी पहले ही पढ़ा कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है और नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। समझ रहे हैं? तो जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। अगर मैं यहां लिखूं क्या कि एवरी नॉन निगेटिव इंटीजर इज होल नंबर, but every positive integer is not whole number, because zero is not पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, समझ में? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो नॉन निगेटिव इंटीजर, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं लिखी रहती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी ये संख्याएं लिखी गई हैं वो सब क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। अब बात आती है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था। क्या था, ये पॉजिटिव इंटीजर था। एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। सभी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। सभी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं,
प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है। सभी नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यू जो होती हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होती है। एवरी नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीजर में जीरो भी आता है। बट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से। समझ में? मतलब नेचुरल नंबर में क्या आएगा? जो भी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। बात समझ में आई? मतलब अगर मैं ये बोलूं, लिखेंगे क्या लिखेंगे? एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर। सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं एक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आर नेचुरल नंबर। बट एवरी whole number are not नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो होल नंबर है वो जीरो को भी एग्जिस्ट करता है। किसको एग्जिस्ट करता है? जीरो को एग्जिस्ट करता है। होल नंबर क्या है? जीरो को भी एग्जिस्ट करता है अपने अंदर, जीरो को भी लेके चलता है होल नंबर। मतलब यहाँ अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ, बट एवरी नॉन निगेटिव इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर। बात समझ में आई? हमने आपको क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जटिल संख्या, जब कई सारे संख्या होंगी उसमें हमको पता चलेगा कि काल्पनिक संख्या कौन सी और वास्तविक संख्या कौन सी। वास्तविक संख्या रियल नंबर ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग अपने संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं, वो हमेशा अंडर रूट के फॉर्म में माइनस के साथ संख्या लेकर आती हैं। वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा -1 अंडर रूट -1 होती है। आई स्क्वायर बराबर होता है -1। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक संख्या में ही इंटीजर नंबर ऐसी संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब दशमलव में नहीं हो, मतलब 1.26 ऐसे करके ना हो, वो 1 2 3 या -1 2 3 ऐसे करके, ठीक। ऐसी संख्या अभी हम लोग संख्या रेखा खींचे जिसमें जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक और जीरो से लेकर -इनफाइनाइट तक मैंने संख्या लिखी। वो सभी संख्या क्या होती हैं? इंटीजर नंबर होती है। इंटीजर नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद हमने लिखा जेड से इंटीजर नंबर। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर नंबर उसके और निगेटिव इंटीजर नंबर। एक से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या लिखी रहती हैं वह हमारी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं, और -1 से लेकर के -इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या लिखी रहती हैं वो हमारे क्या कहलाती हैं? निगेटिव इंटीजर कहलाती हैं। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या लिखी गई है वो क्या कहलाएंगी? नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाएंगी। और जीरो से लेकर के -इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या लिखी गई हैं वो क्या कहलाएंगी? नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगी, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर ये बताइए होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऐसी
ऐसी संख्या जो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, जो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक लिखी गई हो, उसे होल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव इंटीजर हो, जो धनात्मक, सभी पॉजिटिव इंटीजर संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, जो कि एक से लेकर के इनफाइनाइट तक होती हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर एक पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर एक होल नंबर होता है, और सभी पॉजिटिव इंटीजर एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन सभी नेचुरल नंबर तो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। क्यों? नेचुरल नंबर की वैल्यू जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं क्या हैं, होल नंबर में एग्जिस्ट कर रही हैं, होल नंबर में ऑलरेडी घर में बैठी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट 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 तक, क्या इनफाइनाइट। इंटीजर नंबर क्या? सबसे पहले इंटीजर लिख लो। इंटीजर नंबर क्या? माइनस इनफाइनाइट, माइनस अप टू डॉट डॉट डॉट, -9 -8 -6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 कामा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट 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 पॉजिटिव इंटीजर तक। ये क्या है? इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट इनफाइनाइट। निगेटिव इंटीजर क्या? निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। अगला क्या आएगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या था? 0 0 -1 -2 -3 -4 अप टू डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर वो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप डॉट 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 इनफाइनाइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? होल नंबर। क्या पढ़ा? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ा। नेचुरल नंबर में क्या पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना? कितनी संख्या हम लोगों ने पढ़ी? ध्यान दीजिए, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर हैं? सभी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, मतलब ये और ये आपस में बराबर। क्या चीज? पॉजिटिव इंटीजर जो लिखी गई है, पॉजिटिव इंटीजर जो लिखी गई है वो नेचुरल नंबर के बराबर है। मतलब जितने जो आदमी पॉजिटिव इंटीजर घर में बैठे हैं वही आदमी नेचुरल नंबर के इंटीजर में बैठे, नेचुरल नंबर के घर में बैठे हुए। जो आदमी पॉजिटिव इंटीजर घर में बैठे हैं वही आदमी नेचुरल नंबर घर में बैठे। मतलब एक यहाँ भी बैठा है, एक यहाँ भी बैठा है, 2 यहाँ भी बैठा है, 2 यहाँ भी बैठा है, 3 3 4 4 5 5 6 6। मतलब क्या है? सभी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। बात समझ में आई? नॉन निगेटिव इंटीजर इसका तो कोई कहानी ही नहीं है, क्योंकि ये तो देखने से ही लग रहा है नहीं हो सकता है। कंफ्यूजन यहाँ पे है। ठीक, ध्यान दीजिए। अगला क्या चीज? क्या सभी नॉन निगेटिव इंटीजर, ये भी तो है, सभी नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यू जो है वो क्या नेचुरल नंबर है? क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि इसमें क्या 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है। नो,
बिकॉज जीरो एग्जिस्ट इन नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर जितने भी हैं, जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू जितने भी हैं वो सभी क्या देखिए होल नंबर हैं, सभी होल नंबर हैं। देखिए हाँ है, सभी क्या है, होल नंबर के बराबर होल नंबर है। तो सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं और सभी होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि जो संख्याएं इसमें हैं वही संख्याएं इसमें हैं। जो आदमी इसके घर में बैठे हैं वही आदमी इसके घर में बैठे हैं। जैसा इसका वैसा इसका रहन सहन है, दोनों का रहन सहन एक है, दोनों एक जैसे हैं ना। तो क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं है और होल नंबर जीरो अपने अंदर एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है। आगे देखिएगा, क्या सभी होल नंबर जितने भी होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर के बराबर हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में क्या है, जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है और नेचुरल नंबर में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात आती है रियल नंबर में ही एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है रियल नंबर में ही रेशनल नंबर होता है। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। किस रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या का क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q क्या हो? एक इंटीजर नंबर। क्या हो? एक इंटीजर नंबर। P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q कभी भी 0 के बराबर ना हो और P और Q क्या हो? एक इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो P और Q क्या हो? एक नेचुरल नंबर। क्या हो? एक नेचुरल नंबर, क्योंकि P और Q में भी 0 आ जाएगा ना, Q 0 आ जाएगा और Q डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर मैं Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया हूँ तो आप लोग इंटीजर नंबर लिख सकते हैं। इंटीजर नंबर ही होगा, इंटीजर नंबर। P और Q क्या हो? एक इंटीजर नंबर और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या को कुछ एग्जाम्पल देखिए, 1/2, 2/3, 3/4, 2 को भी हम 1 लिख सकते हैं, 2/1, 3/1, 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही है, 0, 6/1 ऐसे लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। या फिर 3/9
6/4, 8/10। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, √4। हम लोग कन्फ्यूजन रहती है कि जितने भी रूट में वैल्यू लिखी रहती है सब इरेशनल नंबर कहलाती है। जी नहीं, क्या √4 की वैल्यू 2 होती है क्या? और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर। √9, क्या √9 की वैल्यू 3 होती है क्या? हाँ, ये क्या है? रेशनल नंबर है। √16, 4। अगर यही मैं लिख दूं √- -4, ये ना रेशनल नंबर है और ना ही इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आई? सर ये बताइए कि P/Q के फॉर्म में कौन सी संख्या है जिसे नहीं लिख सकते? जैसे मैं ये बोलूं कि 1.23469249632 इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये सभी संख्याएं क्या है? इरेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूं 1.2346, यहाँ ठप हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये 1.234692499632 ऐसे बढ़ते हुए आगे चला जा रहा है और इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं। जबकि इसे हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 6/1, 1 2 3 4, 4 0। कल हमने पढ़ाया है कैसे ये लिखा जाता है। लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। 1 2 3 4 6 9 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या? नहीं। √2, 1.141 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाता है। √3, 1.376 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाता है। ऐसे ही √5, ऐसे ही √6, ऐसे ही √8, ऐसे ही √12, ऐसे ही √19। पाई ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ ध्यान दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है? आप लोग कहते हो सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो 22/7 को तो हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं क्या? तो फिर पाई इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि जो पाई का जो 22/7 वैल्यू लिया गया है वो इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। वो क्या? इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई की वैल्यू शायद 56,000 तक संख्याओं तक खोजी गई है, आगे भी जारी है। ठीक, तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14632 ऐसे आगे बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और वहीं 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? एक रेशनल नंबर। बात समझ में आई? रेशनल और इरेशनल नंबर में कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। तो पाई की वैल्यू 3.1412 ऐसे करके आगे बढ़ती हुई चली जाती है ना। और जो 22/7 लिखी रहती है वो इसका एग्जैक्ट मान नहीं। आप लोग कह रहे हो सर ये जीरो कैसे है? ये पूछा भी जाता है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? पूछा जाता है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? हाँ जी है। क्यों? मैं डिफिनीशन क्या बोला हूँ? ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए और उसका Q कभी जीरो के बराबर ना हो। मतलब जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1, 0/1। अगर मैं 1 से 0 में भाग दूँ 1 0 जा 0, खत्म हो गया। लिख सकता हूँ, देखो ये ऊपर P है और नीचे Q है और P और Q दोनों जो है एक इंटीजर वैल्यू है। तो जीरो क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, सर ये बताइए कब इनफाइनाइट होता है, कब अनडिफाइन होता है और कब जीरो होता है। देखिए जब हम लोग किसी संख्या से जीरो में भाग देंगे, किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा?
इधर देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा, 0 से किसी संख्या में अगर हम लोग भाग दें, 0 कितनी भी बार आप ले जाओ, कितनी भी बार 2 जा ले जाओगे, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वो हमेशा 0 देता है। क्या देता है? 0 देता है, शून्य देता है। तो 0 2 जा 0 ले जाओगे फिर भी 1 ही आएगा, 3 जा ले जाओगे फिर भी 1 ही आएगा। ऐसा करते 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 इनफाइनाइट तक भी ले जाओगे तो हमेशा 1 ही आएगा। तो जब भी हम 0 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट देता है। वहीं अगर 0 को 0 से भाग दिया जाए तो ये क्या है? अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इसका अपने गणित में कहीं रोल नहीं है। 0 से 0 में भाग दो, क्या इसका कोई कॉन्सेप्ट है क्या? 0 का 0 में भाग दो फिर 0 ये कर गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट? ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक, एक से आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो हमेशा 0 प्राप्त होता है, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट प्राप्त होता है, अगर 0 में 0 से भाग दिया जाए तो वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होगा। रेशनल नंबर क्या? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, क्यू क्या हो? 0 के बराबर ना हो, पी और क्यू क्या हो? एक इंटीजर वैल्यू हो, एक पूर्णांक संख्याएं हो, और अपरिमेय संख्याएं जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे 1.23469249632 ऐसे अप टू डॉट डॉट √2 √3 √5 √6 √8 √12 √19 पाई। बात समझ में आई? आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, रेशनल जितनी भी रेशनल संख्याएं और इरेशनल जितने भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं सभी को मिला दिया जाए, तब जाके वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनती है? एक वास्तविक संख्या बनती है। मतलब रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं, क्या रेशनल नंबर है, प्लस एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। ध्यान दीजिए, हमने रियल नंबर क्या कहा था? ऐसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ बीच में क्या है? 0। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, क्या एक रेशनल नंबर है? 2 एक रेशनल नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है? रेशनल नंबर है। जितने भी होल नंबर हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या है? रेशनल नंबर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो क्या है? रेशनल नंबर है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो चाहे नेचुरल नंबर हो, वो चाहे होल नंबर हो, वो चाहे आपके पॉजिटिव इंटीजर हो, वो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, वो चाहे इंटीजर वैल्यू हो, सभी नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं, सभी रेशनल नंबर आपकी प्राकृतिक संख्या भी हो जाएं, आपकी पूर्ण संख्याएं भी हो जाएं, आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या भी हो जाएं, आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी हो जाएं, आपकी पूर्णांक संख्या भी हो जाए। कैसे? अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था 1/2, ये है 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है। क्या आप लोगों ने कभी उस बक्से में 0.5 देखा जो मैंने बॉक्स बनाया था मजले ब्रेक छोटे कोष्टक में?
स्मॉल ब्रैकेट में जो मैंने बॉक्स बनाया था, क्या उसमें कहीं आप लोगों ने ये देखा था 0.5 कहीं दिखाई दिया था? नहीं दिखाई दिया था। 3/2 1.5 आपको दिखाई दिया था? नहीं दिखाई दिया था। तो मतलब सभी परिमेय संख्याएं, वो पूर्णांक संख्याएं हों, वो पूर्ण संख्याएं हों, वो प्राकृतिक संख्याएं हों, वह धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों, वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हों, यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं बोला कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है, वो सभी को एक बक्सा में भर दिया जाए, एक डिब्बे में भर दिया जाए, तो वो अगर डिब्बा हम लोग लेके चले तो इसका मतलब हम लोग वास्तविक संख्या लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अपने जेब में जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, वो मैं अपने जेब में भर लूं, मतलब मैं एक वास्तविक संख्या लेके चल रहा हूं। बात समझ में आई? कैसे कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आएगा? 1/2 आ सकता है यहाँ कहीं? 9/2 आ सकता है? नहीं आ सकता? 9/2 आ सकता है? सॉरी, 5/2 आ सकता है यहाँ कहीं? 9/2 आ सकता है? ये सब क्या है? 9/2, 5/2, 1/2, ये सब क्या है? एक रेशनल नंबर है। मतलब यहाँ कहीं -1/2 आ सकता है, यहाँ कहीं -5/2 आ सकता है, यहीं पे कहीं पे 9/2 आ सकता है, माइनस के साथ आ सकता है, नहीं आ सकता? हाँ, संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है ना? या फिर मैं बोलूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1.346938 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसके बीच में होगा ना, 1 और 2 के बीच में ही होगा। √2 की वैल्यू मैंने क्या बोला? 1.414, मतलब यहाँ 1.5 आएगा, बीचों बीच क्या आएगा? 1.5 आएगा, मतलब 1.5 से हल्का सा पीछे होगा 1.414, मतलब यहाँ पे √2 कहीं होगा, यहीं आगे कहीं √3 होगा यहीं आगे कहीं √6 होगा। तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, क्या हमने एक संख्या रेखा पे दर्शा लिया क्या? आप लोग कहोगे जी सर। तो मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक बक्से में भर लिया जाए तो क्या होंगी? वास्तविक संख्या। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर में दो चीज होता है। एक होता है सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। और ऑड नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 का मल्टीपल हो, मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विच नंबर्स आर टोटली divisible by 2 are called even number। ठीक,
डिविजिबल बाई 2, और अगर यहीं लिखूँ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, संख्या क्या होंगी? इवन नंबर होंगी। जैसे एग्जाम्पल 2 4, देखिए 2 का मल्टीपल हो रहा है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ध्यान दीजिए किस रूप में लिखे जा सकती हैं, किस रूप में ये लिखी जा सकती हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2k+2 के रूप में ही चल रही हैं, 2k+2 के रूप में ही चल रही हैं, जहाँ पे k क्या है? k क्या है? 0 1 2 3, मतलब k क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर, नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर है। बात समझ में? ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर 2k+2, समझ में? या फिर नॉन निगेटिव ना करके इंटीजर नंबर, ये क्या है? इंटीजर नंबर है, क्योंकि माइनस भी तो आ सकता है। इंटीजर नंबर माइनस भी तो ले सकते हैं, माइनस लेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना? k की वैल्यू 0 1 2, माइनस पर लेंगे तो -2, -2 से 0 हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ -3 -1 -2 लिखूँ, -2 2 4 +2 -4 +2 इज इक्वल टू -2 भी तो क्या है? इवन नंबर है। पहले लिख दिया इंटीजर नंबर, सॉरी क्या 2 था, 4 6 8 10, मतलब इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 2k+2 के रूप में लिख सकते हैं, 2k+2 के रूप में। कैसे? यहाँ 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ k+1, मतलब ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 से टोटल डिवाइड होगा ना, तभी तो इस रूप में लिखा गया है, जहाँ पे k क्या है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट पे चलेगा, सभी इंटीजर नंबर। क्या? सभी इंटीजर नंबर। और नंबर में बात करूँ, आठ नंबर में बात करूँ, 8 नंबर ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। विच नंबर आर नॉट टोटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, आर कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक, मतलब जैसे मैं बोलूँ सर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, है ना? इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग 2k+1 या फिर 2k-1 के रूप में लिख सकते हैं क्या? कोई भी ऑड नंबर 2k+1 या 2k-1 के रूप में लिख सकते हैं क्या? जहाँ पे k बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 अप टू डॉट, या फिर इंटीजर नंबर, सभी इंटीजर नंबर। पसंद नहीं? आगे ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर में कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत लोग नोट करेंगे। क्या था? इवन नंबर, और यहाँ क्या था? ऑड नंबर था। क्या था? ऑड नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर जो कि 2 से विभाजित हो, ऑड नंबर जो 2 से विभाजित ना। क्या? इवन और इवन, इवन का मल्टीप्लाई अगर इवन में ही किया जाए तो क्या आएगा? हमेशा इवन आएगा। 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है,
और 4 क्या है, एक इवन नंबर है, 2 4 जा 8, क्या आया, एक इवन नंबर आया। 2 एक इवन नंबर है, या फिर कुछ और ले लीजिए। 8 एक इवन नंबर है और 6 एक इवन नंबर है। 8 6 जा 48 एक इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो इवन का मल्टीप्लाई अगर इवन में करूंगा तो हमेशा इवन में है, इवन ही आएगा। इवन को मल्टीप्लाई अगर ऑड में करूँ तब क्या आएगा, ध्यान दीजिए। 2 है और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, क्या आया 6। कोई भी ऑड नंबर ले लो, कोई भी ऑड नंबर। 4 लिया और 9 एक ऑड नंबर है, 36 क्या आ रहा है, 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है। 36 क्या है, 2 से डिविजिबल है। मतलब इवन का मल्टीप्लाई अगर हम लोग ऑड में करेंगे हमेशा इवन ही देगा, हमेशा इवन ही देगा। लेकिन अगर हम लोग ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तब क्या देगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए 1 क्या है, ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर। 3 5 15, क्या ये सब 2 से डिविजिबल है, नहीं। हमेशा ऑड को मल्टीप्लाई अगर हम लोग ऑड में करेंगे हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा, हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। बात समझ में आई? इवन का मल्टीप्लाई इवन में करेंगे इवन आएगा, इवन का मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तो इवन आएगा, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड का मल्टीप्लाई इवन में करेंगे तो इवन ही आएगा। देखिए अब सम में देखते हैं, सम और सब्सट्रैक्शन में। अगर हम लोग एक इवन नंबर है और इवन नंबर में इवन नंबर को अगर ऐड करें तो हमेशा एक इवन नंबर देगा, हमेशा एक इवन नंबर देगा। इवन में अगर हम लोग इवन को ऐड करें तो हमेशा एक इवन नंबर देगा, सम संख्या देगा। कैसे, ध्यान दीजिए। कोई भी संख्या है 4 और 6 क्या है, एक इवन नंबर। 4 और 6 एक इवन नंबर है, तो 4 में 6 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 10। क्या दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है। अगला देखिए, अगर हम इवन को ऑड में ऐड करेंगे, हमेशा इवन और ऑड में ऐड करेंगे तो ऑड नंबर देगा। कैसे, 2 क्या है, एक इवन नंबर है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 2 3 5। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। 13 क्या दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है ना। इवन में अगर ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड देगा, और इवन में चाहे इवन को जोड़ें तब पर भी इवन नंबर देगा, घटाएं तब पर भी इवन नंबर देगा। इवन में अगर ऑड जोड़ें तब पर भी ऑड देगा, अगर इवन में से ऑड घटाएं फिर भी ऑड नंबर ही देगा। समझ में? लेकिन अगर ऑड में ऑड को जोड़ा जाए, अगर ऑड संख्या को ऑड संख्या में ही जोड़ा जाए तो हमेशा इवन नंबर देता है। क्या देता है, इवन नंबर। या घटाया जाए तब पर भी हमेशा इवन नंबर ही देगा। क्या देगा, एक इवन नंबर ही देगा। देखिए कैसे, 3 है प्लस 3 क्या हुआ, 6। ये क्या है, इवन नंबर है। 9 है प्लस 9 क्या हुआ, 15। ये क्या है, इवन नंबर है। 8 है प्लस 8 सॉरी 11 है प्लस 11 क्या है, 22। हमेशा क्या देगा, इवन नंबर ही देगा। तो या फिर ऑड को ऑड में अगर मैं घटा भी दूं, जैसे मैं 9 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 6 आएगा। कई बार पूछा जाता है क्या शून्य एक, शून्य क्या है, शून्य एक इवन नंबर हो सकता है, शून्य एक इवन नंबर हो सकता है। ठीक, समझ आया इतना, बहुत ही जरूरी है। एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या है, यदि P इंटू Q एक सम है तो क्या P और Q हमेशा सम संख्या होंगे। क्या लिखा है, P और Q एक सम है। P इंटू Q मतलब P का मल्टीप्लाई Q में किया गया है तो हमेशा एक इवन नंबर आया है। ये क्या आया है, इवन नंबर आया है। P का मल्टीप्लाई Q में किया गया है तो इवन नंबर आया है। तो हमसे पूछा है
कि क्या, अगर क्या हमेशा ये जो p है, ये जो p है, p और q क्या हमेशा एक इवन नंबर होगा? हमने अभी क्या पढ़ा, अभी पीछे हमने पढ़ा इवन का मल्टीप्लाई इवन में करेंगे तो इवन आएगा, इवन का मल्टीप्लाई अगर ऑड में करेंगे, इवन का मल्टीप्लाई अगर ऑड में करेंगे तो पर भी इवन आएगा, है ना। 2 × 3 = 6 क्या आया? इवन। 2 क्या है? इवन। 3 क्या है? ऑड। 2 3 जा 6, 6 क्या है? इवन नंबर है। इवन का मल्टीप्लाई अगर हम लोग ऑड में करते हैं तो कितना आता है? इवन आता है। ऑड का मल्टीप्लाई अगर हम लोग ऑड में करें तो हमेशा ऑड आएगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? मे भी हो सकता है, मे भी, हमेशा नहीं, मे भी हो सकता है। मे भी अगर दिया होता है यहाँ पे, मे भी हो सकता है p और q सम संख्या हो सकते हैं, तब तो सही होता। बोला है कि हमेशा सम संख्या होंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि p जो है हो सकता है इवन हो और q हो सकता है ऑड हो, तब पर भी एक इवन नंबर आएगा। या फिर p हो सकता है ऑड हो और q हो सकता है इवन हो, फिर भी क्या होगा? इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर ये बोला होता कि p और q एक विषम संख्या है, क्या है? p और q एक, जैसे इसे क्वेश्चन में चेंज करो, विषम संख्या क्या है? विषम। तो क्या p और q हमेशा विषम संख्या होंगे? विषम संख्या होंगे तब होता, हाँ सही। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर ऑड को मल्टीप्लाई हम लोग ऑड में करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। कोई भी ऑड नंबर उठा लीजिएगा, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ 9 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करना चाहता हूँ तो क्या आएगा? 27, हमेशा ऑड नंबर आएगा। अगर मैं बोलूँ कि सर ये बताइए 11 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करना चाहता हूँ, क्या आएगा? 33। अगर मैं बोलूँ मैं 7 का मल्टीप्लाई 3 में करना चाहता हूँ तो क्या आएगा? 21। हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा। p और q एक विषम संख्या है तो p और q हमेशा विषम संख्या होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि ऑड का मल्टीप्लाई अगर हम लोग ऑड में करेंगे तो हमेशा से ऑड नंबर ही आएगा, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे देखिए, दिया गया है डेसिमल नंबर। क्या है? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं इसको? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 होता है। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, पहला क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या? रिपीटिंग डेसिमल। कल ये पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल मैं परिमेय संख्या लोग पढ़ाऊंगा। तो परिमेय संख्या में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल को कब कब किससे डिवाइड किया जाए, कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कब किससे डिवाइड किया जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, कब किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये हम लोग कल पढ़ेंगे जब हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब सतत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब असतत और कॉन्टिन्यू रूप में रिपीट हो रहा है। नॉन असतत और रिपीट भी नहीं हो रहा है, बार वो संख्या आ भी नहीं रही है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे, अगर मैं लिखूँ 1/2, क्या लिख सकता हूँ 1/2, 1/2 1/2 क्या लिख सकता हूँ 0.5 लिख सकता हूँ। 1/2 मतलब 0.5, ठीक। या फिर 4/5/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 8/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 लिख सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 64/10 क्या लिख सकता हूँ 6.5, 6.4। या मैं लिख सकता हूँ 137/100 क्या लिख सकता हूँ 1.37। या मैं लिख सकता हूँ 2462/1000 क्या लिख सकता हूँ 2.462। ये सब क्या है, ये जितनी भी संख्याएं क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब एक डिजिट या 2 डिजिट के बाद जो है क्या हो जा रही है वो ठप हो जा रही है। मतलब यहाँ पे ये ठप हो रहा है, यहाँ पे ये बंद हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ क्या लिखूँ, मैं लिखूँ 0.3333। ये क्या है 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी में मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। कल हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक। बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, बार की वैल्यू 0.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार मतलब 3/9, मतलब 3 1 जा 3, 3 जा 9, 1/3 के ऊपर लिखा है। 3 को अगर ऐसे भाग दूँ 1.0, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा है, 3 3 जा 9, 1 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक। 0.1111 क्या लिख सकता हूँ 1/9, 0.632 632 632 632 देखो 1/9 632, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 632/632 क्या लिख सकता हूँ 999 लिख सकता हूँ। 0.1742 1742 1742 1742 1742 इसको क्या लिख सकता हूँ 1742/999। ये 99 क्यों आता है, कैसे आता है, ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसे √2 की वैल्यू लिख दिया जाए क्या 1.14163 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ऐसे √3 की वैल्यू लिख दिया जाए 1.376249 ऐसे करके आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू लिख दिया जाए 3.14623 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूँ कि 0.62349628 कोई रिपीटिंग डेसिमल नहीं, कोई रिपीटेड नहीं है इसमें संख्याएं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये इसको मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये देखिए क्या P/Q के फॉर्म में लिखी गई है, क्या P/Q के फॉर्म में लिखी गई है, P/Q 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 के फॉर्म में लिखी गई है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या कहलाती हैं रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं रेशनल नंबर कहलाती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाती हैं इरेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं इरेशनल नंबर कहलाती हैं, ठीक।
अगला क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या आ चुका हूँ। क्या होता है नेचुरल नंबर में? दो चीज होता है, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बता दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है प्राइम नंबर और क्या होता है कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, और हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर, या तो वो एक से डिवाइड हो या तो वो खुद से डिवाइड हो, या तो वो एक से डिवाइड हो या तो वो खुद से डिवाइड हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ 2, क्या है 2, अगली 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे ही अपना। ये सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। मतलब 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो ये 1 से डिवाइड होगा। मतलब फिर इसका मैं मल्टीपल देखूं तो या तो 2 1 जा 2 आएगा या तो 1 2 जा 2 आएगा। कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। वैसे 3 या तो 1 3 जा 3 आएगा या तो 3 1 जा 3 आएगा। ऐसे 5, ऐसे 7, ऐसे 11, ऐसे 30, 17, 19, 23, 29, 30। ठीक, टू जो होती है, 2 सबसे, ध्यान दीजिए किधर मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो 2 होता है वह सबसे छोटी, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। 2 3 5 7, 3 5 7 ही, 3 5 7 ही एक ऐसा पेयर है, एक ऐसा पेयर है जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, जो कि कॉन्जिक्यूटिव है मतलब लगातार है। क्या है, 3 5 7 आर 1 and only one pair which consecutive। ठीक, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके एक से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि प्राइम नंबर को निकाल दिया जाए तो कंपोजिट, यहाँ नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करके, एक जो एक संख्या है ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना तो भाज्य और न ही अभाज्य है। क्यों, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब इसका किसी में भी मल्टीप्लाई करने पर वह वही संख्या दे देगा। जिस संख्या में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिस संख्या में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वह वही संख्या दोबारा आपको दे देगा। इसलिए 1 क्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। आसान भाई, कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर ना हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या 4 6 9 10 12 14 15 16 अप टू डॉट, ऐसे ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई।
जब हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के 50 तक कितनी संख्याएं होती, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ध्यान दीजिए, मैं छोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर दिया जाए आपको 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप लोग सीधा कहेंगे 10। 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप लोग कहेंगे 15। तो 1 से लेकर के 100 तक कितने हो जाएंगे, कहेंगे आप 25। एक नंबर चाहिए, 2 3 सॉरी 1 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं होती है, 50 से लेकर 100 तक 10 नंबर होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, कोई संख्या छूट रही है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही होंगी। तो 1 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं होंगी और 50 से लेकर के 100 तक 10 संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी, 25 संख्या होंगी। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि 1 से लेकर के 200 कितनी संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं होती हैं। ये लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका जो कॉमन फैक्टर हो वो केवल 1 हो। जैसे 3 5, एचसीएफ कितना है 1। ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो वह संख्या क्या कहलाती है, को प्राइम। जैसे 3 5 7 9 11 13, ठीक, 17 19, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक। बात आती है ट्विंस प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 के गैप में क्या हो, प्राइम नंबर हो पर 2 के गैप में हो। जैसे 3 5 11 13 17 19, ऐसे क्या हो, 2 के गैप में, क्या कहलाती है, ट्विंस प्राइम नंबर कहलाते हैं। उम्मीद है आज आपको जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हुआ तो आगे शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।